हेलो, मैं सत्येंद्र साहनी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा समय और दूरी। प्यारे साथियों, समय और दूरी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल को उठाए हैं, देखेंगे एकदम आसान तरीका से। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो कार है जिनकी चाल क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और वे दोनों अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर, ध्यान देना, एक दूसरे की ओर एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर चलती है। यदि दोनों स्थान के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो तो कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगा, प्रश्न पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न को बनाने से पहले जरा सा एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट देखो, जरा सा समझ लेगा तो आज के बाद कभी भी ऐसा प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, दो स्थान है, मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, दोनों के बीच की दूरी आपको 936 किलोमीटर दे चुका है। ठीक है, तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी मान लो 936 है। क्लियर है? यहां तक 936 ये दूरी आपका हो गया। दो कार है ना, पहला कार ए से चला होगा बी की ओर और दूसरा चला होगा बी से ए की ओर। बोला दोनों अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर, यानी ए बी की ओर और बी ए की ओर आ रही होगी। ए की चाल आपका 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल आपको 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बोला कहीं ना कहीं ये आपस तो मिलेगा यहाँ पर, तो कितना घंटे के बाद मिला है आपको ये बताना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे जरा सा ध्यान देना है। प्रश्न क्या लिखा है? दोनों एक ही समय पे चलती है ना, दोनों एक ही समय पर, यानी जिस समय ए खुली होगी उसी समय बी खुला होगा, जिस समय ए खुला होगा उसी समय बी भी खुला होगा। तो बहुत आसान हो गया, जब समय समान रहेगा ना तो इतना आसान हो गया बनाना। क्या बोला? दोनों कब मिलेगा। ठीक है, तो समय पूछ रहा है ना, कब मिलेगा यानी समय पूछा, और समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे चाल। दूरी आपको पता है 936 किलोमीटर, चाल आपको पता करना है। तो प्यारे साथियों, जब दो ट्रेन हो, दो बस हो, दो कार हो, दोनों अपनी विपरीत दिशा में जब गमन करती है, विपरीत दिशा में चलती है, तो दोनों का चाल क्या होता है? जुट जाता है। दोनों का चाल क्या होता है? जुट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष चाल। क्या बोलते हैं? सापेक्ष चाल। यहाँ पे क्या होगा? दोनों का चाल जुट जाएगा, 32 प्लस 46 करेंगे 78 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी चाल क्या हो गया? 78। दूरी आपको पता है 936, चाल आपको पता चल गया 78, भागा दे देंगे, भाग देने के बाद कटेगा कितना मर्तब में? 12 मर्तब में, यानी कि 12 घंटा। कितने समय बाद मिलेगा? 12 घंटा। ये हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का, जो हमारा ऑप्शन ए में है। क्लियर है प्यारे साथियों? करना क्या था? पहले देखो, ए और बी दो स्टेशन था, दो स्थान है, दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है। ए से चल रहा था 32 का स्पीड से, बी से चल रहा था 46 का स्पीड से। दोनों की चाल क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी। समय पूछा था मिलने का, तो कहीं ना कहीं मिलेगा। जब समय पूछेगा तो दोनों का समय को करना होता है समान। यहाँ पे पहले से समान दे दिया था कि दोनों एक ही समय पे चलती है, तो एक ही समय पे चलने का मतलब दोनों समान समय पे चल रही है। समान समय पे चल रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी आपका 936 दिया हुआ था, चाल आपको क्या होगा? दोनों जुड़ गया, 78 हो गया। 12 घंटे बाद ये दोनों आपस में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गई हो। अगर कंसेप्ट समझ में आया मेरे प्यारे साथियों, लाइक एंड मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, इस टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखो, इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि दो शहर है ए और बी, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलती है। 10 बजे एक दूसरी गाड़ी बी से ए की ओर 110 की स्पीड से चलती है। तो दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगा आपको पूछ रहा है। कब मिलेगा यानी समय पूछ दिया, कितना घंटा बाद मिलेगा वो नहीं पूछा है। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, वही चीज है, जरा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो आपका जगह ए और बी, दो शहर है ए और बी। ए से चला है आपको 8 बजे, कितने बजे चला है? 8 बजे चला है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ठीक है, और बी से ए की ओर चला है 10 बजे 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ये प्रश्न बोला है
इस दोनों का बीच का दूरी आपको दे दिया, दो शहर के बीच की दूरी 500 मीटर है। तो प्यारे साथियों कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिलेगा, मान लो यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, मिलेगा यहाँ पर। लेकिन आपको जरा सा छोटा सा बात आपको ध्यान देना है कि जो ए शहर से चली है वो 8 बजे खुली है और बी शहर से चलने वाली 10 बजे चला है। अब पूछा है मिलने का समय, क्या पूछा है? मिलने का समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन प्यारे साथियों जरा सा ध्यान देना है, ये फार्मूला तो लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे? दोनों का समय सेम होना चाहिए। ये 8 बजे चली, ये 10 बजे। तो क्या करेंगे, ये 8 बजे को भी 10 बजे कर देंगे, ठीक है। इसको भी 10 बजा दो, 10 बजे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 10 बज गया, अब यहाँ भी 10 हो गया और यहाँ भी हो गया 10। अब समय हो गया समान। जब समय समान हो गया तब ये फार्मूला लगा दीजिए और हमारा आंसर हो गया। तो कहेगा सर ये 10 तो बजा दिए, चलो ठीक है। तो ये देखो 8 से 10 हो गया, 8 से 10 यानी 2 घंटा तो कुछ ना कुछ चला होगा, ठीक है। ये 8 बजे खुली है, 8 बजे सुबह खुली है, तो 10 बजा दिए हैं तो 2 घंटा चली। तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है, तो 2 घंटा में 140 चला होगा। यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी 140 तय कर लिया। टोटल 500 में से 140 दूरी तय कर लिया। तो अब ये दूरी कितना बचा? 500 में से 140 को घटाइएगा, आ जाएगा 360। तो अब जो दूरी होगा 500 नहीं लेना है, अब दूरी लेना है 360, क्योंकि समय कर दिए हैं समान, ठीक है। तो दूरी हो गया 360 और चाल क्या हो जाएगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा में चल रही है, तो चाल हमारा जुटेगा 110 प्लस 70 180, 110 प्लस 70 180, ये कट गया 2 घंटा। यानी हम कह सकते हैं 2 घंटे बाद आपस में ये ट्रेन मिल जाएगी। कितने बजे के बाद? तो बोलिएगा सर 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद 2 घंटा में मिल जाएगा, यानी मिलेगा कितने बजे? 12 बजे, जो हमारा ऑप्शन ए में है। क्लियर है प्यारे साथियों? उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ चुकी होगी। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।